नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज तेली समाज की उस विसंगति पे बात करने जा रहा हूँ जिस युद्ध के लिए 1 साल पहले यलगार हुआ, संघर्ष का ऐलान हुआ, वो युद्ध अब थम सा गया है। हम सबको मालूम है, कई बार मैं इस एपिसोड में बोल चुका हूं कि जबलपुर से राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन द्वारा एक जागृति रथ की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरारीलाल गुप्ता ने झंडी दिखाई। प्रांतीय अध्यक्ष रविकरण साहू ने इस रथ को आगे बढ़ाया। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों तक इस रथ की पहुंच हुई। 2 अप्रैल जम्बूरी मैदान भोपाल में एकत्रीकरण हुआ। मंच पर अनेक नेता आए, कमलनाथ आए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए। सब ने अपनी अपनी बातें की और एक घोषणा हो गई तेलघानी बोर्ड की, 4 डायरेक्टर की और कैबिनेट में एक राज्य मंत्री की। बाकी सबका नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन अब तेली समाज की राजनीति तेलघानी बोर्ड के आसपास सिमट के रह गई है। बस यहीं से इस समाज का भारी नुकसान शुरू हो गया। नुकसान ये है कि शुरुआत टिकटों की लड़ाई से हुई थी। तेली समाज का ये दर्द था कि जब विधानसभा लोकसभा चुनाव आते हैं तो हमारी जाति के साहू, राठौर, मोदी, गुप्ता, घांची, मोड़ जो भी हैं, कुल मिला के तेली समाज के लोगों को टिकट नहीं मिलते हैं तो उन क्षेत्रों से जहां जीतने की संभावना कम, हारने की आशंकाएं ज़्यादा होती हैं। यानी इन्हें बड़े नेताओं का शिकार बना दिया जाता है। इसे कहते हैं चारा। वहाँ से टिकट कभी नहीं मिले जहाँ हम बाहुल्यता में हैं, जहाँ हमारा सभी जातियों समाजों में प्रभाव है, जहाँ से हम जीत सकते हैं। ये मांग यात्रा के माध्यम से, जागृति रथ यात्रा के माध्यम से उठी कि हाँ, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा, बसपा कोई भी हो, हमें हमारी योग्यता, सामर्थ्य और संख्या अनुसार टिकट मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही तेलघानी बोर्ड की घोषणा हुई, मैं बेहद निश्चिंतता के साथ और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जितने भी मंच पर नेता हमारे एकत्रित थे 7-8 संगठनों के, सबके मुंह में पानी आ गया। सबको लगा जैसे हम ही अध्यक्ष बनेंगे, हम में से कोई डायरेक्टर बन जाएगा। नतीजा क्या हुआ, जो इनकलाबी सुर थे वो अब मध्यम हो गए, मध्यम से निम्न होते जा रहे हैं। कहीं कोई आवाज़ नहीं आ रही कि टिकटों का क्या हुआ। तेलघानी बोर्ड के आसपास मामले अटक गए हैं। कभी धन्यवाद सभा होती है सीएम की, कभी कोई भाजपा कार्यालय में घूमते मिलता है, कभी कोई सीएम ऑफिस में पत्रों का आदान प्रदान करता दिखाई देता है। कुल मिला के जो लोग कल तक सड़कों पर इनकलाब करते थे तेली समाज के बीच, अब वो सीएम हाउस की गणेश परिक्रमा में तल्लीन हो गए हैं। और जो संकल्प था कि हम उन विधानसभा क्षेत्रों को, लोकसभा क्षेत्रों को छाटेंगे जहां तेली समाज बाहुल्यता में है, जहां तेली समाज जीतने की स्थिति में है, जहां उसके नेता, प्रत्याशी, उम्मीदवार होने का दमखम रखते हैं और सीट जीत सकते हैं, वो सब काम फिलहाल शिथिल पड़ गया है। अब ठीक है, नेता दावा करते हैं कि वो चल रहा है, चलता दिखाई नहीं दे रहा। कैसा? जैसे जागृति रथ यात्रा दिखाई दे रहा था, वो सब अब पर्दे के पीछे चला गया है। भाजपा के लोग इसलिए नहीं बोल रहे कि उनको लगता है कि जब भी कोई पदाधिकारी या सीएम के नज़र में, कैबिनेट में मंत्री बनेगा, राज्य मंत्री बनेगा, तो भाजपा ही बनेगा। तो सारे भाजपाइयों को लगता है कि शायद मैं बन जाऊं। नतीजा ये है कि तेली समाज के सारे भाजपाई अब चुपचाप हैं, उनकी नज़रें झुक गई हैं, क्योंकि सीएम से ऊंची आवाज़ें बात करेंगे, पार्टी अध्यक्ष से ऊंची आवाज़ बात करेंगे, नंबर कम हो जाएंगे, जो बनते थे वो ना बनेंगे। तो भाजपा में अब समाज की बात करने वाला कोई शेष नहीं रहा।
ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। अब कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के हाथ में तो इस वक्त दोनों हाथ में लड्डू होने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है। जो कांग्रेसी लॉबी है साहू समाज में, तेली समाज में, वो लॉबी बड़े आराम से कमलनाथ से मिल सकती है, दिग्विजय सिंह से मिल सकती है, वो तो बात कर सकती है। ये तो तय है, कांग्रेसी पक्ष का आदमी कोई भी ना मंत्रिमंडल में आने वाला है और ना तेलघानी बोर्ड में, इससे आश्वस्त रहें। क्योंकि कोई भी पार्टी हो, सरकार अपनी पार्टी के लोगों को ही अनुग्रहित करने में प्राथमिकता अपनाती है। इसलिए कांग्रेसी बिल्कुल छुट्टे हैं, उनके मुंह में दही जमा है, वो पता नहीं क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्लियर है, उनके कोई चांस ही नहीं है। हाँ, धर्म परिवर्तन कर लें तो बात अलग है। जैसा कुछ तस्वीरों में देखा, कुछ कांग्रेसी आजकल सीएम के आसपास ही मंडरा रहे हैं, उनकी मालाओं में घुसे घुसे पड़ रहे हैं, तो वो धर्म परिवर्तन भी नहीं हो रहा। तो इससे रविकरण जी की योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। क्या रविकरण जी या तो इनको साथ में लेके आए, या फिर इनके साथ में क्या वो संदेश देना चाह रहे हैं कि नहीं मिला तो यहाँ चले जाएंगे? ये संशय उत्पन्न हो रहा है कांग्रेसियों की वजह से, क्योंकि जितने भी कार्यक्रम सीएम के साथ में इस समाज के हो रहे हैं, वहाँ भाजपाई समर्थित लोग कम, कांग्रेसी लोग ज़्यादा सीएम के आसपास रविकरण जी के साथ दिखाई देते हैं। ये सबसे नकारात्मक और नुकसानदेह पहलू है रविकरण जी के लिए, शायद वो उसे समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन सीएम हाउस से बातें छन के आ रही हैं, वो यही है कि उनका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। शायद यही कारण है कि अभी तक रविकरण ना तो समाज में सम्मान नेता रह पाए और ना ही सीएम हाउस से निमंत्रण आ रहा है कि आइए आपको पदभार ग्रहण कराना है। हाँ, बात कांग्रेस पर चल रही थी, तो कांग्रेसी भी कमलनाथ जी से या दिग्विजय सिंह जी से या अन्य कांग्रेसी नेता से टिकट की बात नहीं कर रहे हैं। यदि वो कुछ बयानबाजी करते हैं तो फिर उनके पास लिखित में ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई 8 टिकट कहाँ, 10 टिकट कहाँ, औसत अनुसार अधिक टिकट कहाँ, कोई बातचीत नहीं है। इनने तेलघानी पकड़ाया था, उनने एक समन्वयक पकड़ा दिया कि दोनों झुंझुना बजाते फिरो। अब बात आती है कि हम क्या करें। जून का महीना लग गया, नवंबर में चुनाव होना है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने बीच में है। 1 महीने से ज़्यादा समय अधिसूचना में निकल जाएगा। 1 महीना बोर्ड समझने में लगेंगे, यदि पदस्थापना हो गई तो 2 महीने में क्या कर लोगे? कोई काम नहीं होगा, काम नहीं होगा, निंदा होगी, अपयश मिलेगा, पहले भी कह चुका हूं। कुल मिला के बात इतनी सी है, कड़वा बोलने का जो प्रतिशत होता है वो नकारात्मक होता है, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि जन्मजात मैं पत्रकार हूं और पत्रकार का धर्म है सत्यता से समाज को अवगत कराना। सो मैं करा रहा हूं। समाज के लोग समझ लें, उनके हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। यदि तेलघानी बोर्ड मिल भी गया तो जिन्हें तेलघानी मिलेगा वो अब कांग्रेस से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भाजपा के शासन के लोग हो गए। और भाजपा शासन में इसलिए बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अनुग्रहित हो चुके हैं। ऊंची बात में बात करेंगे, इनका नुकसान हो जाएगा। तो अब जो समाज के लोग जो विधानसभा में लड़ना चाहते हैं, लोकसभा में लड़ना चाहते हैं, उनको अब सीधी अपनी बात पार्टी के दफ्तरों तक पहुंचानी चाहिए। शब्द घोष इसमें यदि माध्यम बन सकता है तो मैं आमंत्रित करता हूं, जो व्हाट्सएप नंबर, संपर्क नंबर मेरा चैनल का आता है, आप उस पर मुझे व्यक्तिगत कॉल करें, मुझे सामग्री भेजें, कहाँ बाहुल्यता में है आप, कहाँ से जीत सकते हैं, कहाँ से टिकट चाहते हैं। हम माध्यम बनेंगे, सरकार के आपके भी, पार्टी के आपके भी, किसी भी दल के हों, निसंकोच आप हमें संपर्क कीजिए। हम इन नेताओं से डायरेक्ट नहीं, हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और हमें कोई पद नहीं चाहिए। हम इन कांग्रेसियों को, इन भाजपाइयों को जो समाज में राजनीति करते हैं आके, इनको झकझोरेंगे कि जी आ गया बायोडाटा, चलिए हमारे साथ और सीएम से मिलिए, इधर कमलनाथ से मिलिए और कमिटमेंट लीजिए कितने टिकट दे रहे हैं। और नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। बस इसी उद्घोषणा के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज की बात को यहीं विराम दूंगा। फिर कभी किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।